हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई। जेई एस्पिरेंट हो या आगे जेई देने का प्लान है तो ये वीडियो बिना देखे मत जाना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ अपने बारे में बता दूं। करंटली आई एम स्टडिंग इन ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर एंड मेरा भी तुम्हारे जैसे आईआईटी जाने का सपना था। क्लास 10 से ही दीदी भैया लोगों के स्ट्रैटेजी वीडियो देखता, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, स्टार बैच में एनरोल भी हो गया और हॉस्टल गया और जमकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्लास 11 बेस्ट गया, मार्क्स में 180 से 190 आ रहे थे। फिर क्लास 12 आया, उधर भी 10-10 घंटे पढ़ा, किसी तरह सिलेबस ख़त्म किया। फिर रिवीजन का टाइम, मार्क्स देने गया तो 140 से ज़्यादा नहीं बना। ज़्यादा नहीं सोचा मार्क्स के बारे में, अपना दोनों शिफ्ट एग्ज़ाम का दे के आया। फिर आता है द रिजल्ट डे। आई कुडेंट इवन क्लियर जेई एडवांस कट ऑफ। जो कॉलेज मिला वो ले लिया, बट एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में था कि साला गलती कहाँ हुई। सो आई टॉक विद माई बैचमेट्स जो आईआईटी एंड आईआईटी बिट्स में है, एंड उन ड्रॉपर्स से भी बात की जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड तब जाके मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सो हियर आर द 5 बिगेस्ट ब्लंडर इन माई जेई प्रिपरेशन। द फर्स्ट मिस्टेक इज़ मल्टीपल रिसोर्सेज। यह मिस्टेक बहुत ही कॉमन है इन द स्टार्टिंग ऑफ जेई प्रिपरेशन। मैंने भी रेफरेंस बुक्स मंगा ली जबकि मेरे पास ऑलरेडी कोचिंग मटेरियल था। सो अब मैं 2 चैप्टर संगेज के सॉल्व करता तो बाकी 2 कोचिंग मटेरियल के। मैं चैप्टर तो अपना कंप्लीट कर लेता, भले ही नेट सॉल्यूशन देखना पड़े, बट उसे कोई डेडिकेटेड कॉपी में सॉल्व नहीं करता था। सडन रियलाइज़ नहीं हुआ, बट इट बिकेम ए ब्लंडर एट द टाइम ऑफ रिवीजन, क्योंकि मैंने भले बहुत ही हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो, बट एट द टाइम ऑफ रिवीजन मेरे को वो याद नहीं आ रहे थे। सो द मेन थिंग इज़ कोचिंग मटेरियल एंड PYQs आर मोर दैन इनफ। इससे ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो वापस हार्ड क्वेश्चन को टैकल करो। PYQs लास्ट के 3 महीने के लिए बचा के रखना, हर चैप्टर का करते जाना, उससे बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है। मेरे द सेकंड मिस्टेक इज जंपिंग फ्रॉम वन टू अनदर। देखो, चूज़ कर लो कहाँ से पढ़ोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मुझे यूट्यूब से वन शॉट देखने की आदत लग चुकी थी। सो जब क्लास में टीचर पढ़ाता तो मैं पीछे बैठ के गप्पे मारता, क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट आ चुका था कि इसी चीज़ को तो मैं यूट्यूब पे आसानी से समझ सकता हूँ। इस तरीके से मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के अच्छे फैकल्टी नहीं मिलेंगे, तो तुम पता लगाओ कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर या सब्जेक्ट वीक हो रहा है एंड उसी का ही डेडिकेटेड वीडियो देखो, वरना स्टिक रहो अपने कोचिंग क्लास के नोट्स पे। द थर्ड एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन में करते हैं, एंड मैंने भी की थी, वो है लेस मॉक्स। मॉक्स से मत डरो भाई। तुम भले कितना भी पढ़ाई कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, बट अगर तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं देन एग्ज़ाम डे भी कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। मॉक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो टॉपर को तुमसे अलग बनाती है। सो मॉक्स रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, और रिवीजन के टाइम तो मिनिमम 10 मॉक्स तो दे के ही जाना। एक डे टोटली डेडिकेट करो जो जो गलतियाँ तुमने उस मॉक्स में की। द फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। देखो, मैं 2-3 दिन तो 10-10 घंटे पढ़ लेता था, बट बाकी 2-3 दिन फिर आराम करता था। उससे फार बेटर है कि तुम हफ्ते में 5-6 दिन पढ़ाई करो, भले ही 3-4 घंटे। 1-2 सब्जेक्ट को मैक्स एक दिन में टारगेट करो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो बर्नआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड एंड टाइम में तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करेगा, बहुत ही डीमोटिवेटेड रहोगे। द फिफ्थ मिस्टेक इज़ हार्ड वर्क ओवर स्मार्ट वर्क। देखो, तुम एक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, तुम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जिसमें तुम्हारे क्वालिफिकेशन का टोटल चांसेस सामने वाले के प्रिपरेशन पर डिपेंड करते हैं। सो इसके लिए तुम्हें स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि PCM में से कोई भी 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि बुरा से बुरा पेपर भी आए तब भी तुम 95 से 96 परसेंटाइल निकाल सको। बट हाँ, मैथ्स को भी टाइम दो, बिकॉज अगर एडवांस फोड़ना है तो मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखो, कुछ सालों में जेई के पैटर्न बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। रैंक्स कट ऑफ देखोगे तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जा रहे हैं। सो अपने तरफ से टोटली तैयार हो, इजी स्कोरिंग टॉपिक से लेके लेस आस्क टॉपिक्स सब पढ़ के जाना। सो एट द एंड मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो, एक अच्छा कॉलेज लो, बिकॉज एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। जैसे एक टैग तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा, कम फीस में पढ़ लोगे, अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, एंड यू आर डूइंग ऑल दिस नॉट टू प्रूव योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स और योर पेरेंट, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। देखो, लाइफ तुम्हें बहुत चांसेस देगी अपने आप को प्रूव करने के लिए आगे, तो इसलिए डरो मत, अपना बस बेस्ट देते रहो। सो अगर यहाँ तक आ ही चुके हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड